हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए, हमारी क्लास में चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें मैंने अभी तक एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं, जिसमें मैंने आपको तीनों मेथड बताए थे। याद है आपको या भूल गए हो? यस सर। पहले मेथड में मैंने कहा था व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर हमारा सवाल साइलेंट होगा तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे। तो सर ऐसे क्वेश्चन में जो भी पार्टनर रिटायर होगा हम उसे हटा देंगे और जो बच जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स, हम उसी के रेशियो को बोलेंगे न्यू रेशियो भी, और उसी के रेशियो को बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी, सॉरी गेनिंग रेशियो भी। इसमें हम गेनिंग निकालते हैं, ना कि सैक्रिफाइस निकालते हैं। सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया था, अगर न्यू रेशियो गिवन होगा तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या होगा सर, हमें गेनिंग निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करेंगे, ठीक है। और थर्ड मैंने बताया था व्हेन द गेनिंग रेशियो विल बी गिवन, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए दो स्टेप लगाते हैं। एक, रिटायरिंग पार्टनर शेयर को गेनिंग रेशियो में बांटकर गेनिंग शेयर निकालो, और दूसरा हम लोगों ने फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था सर, अगर मुझे न्यू निकालना है तो ओल्ड प्लस गेन करेंगे, ओल्ड प्लस गेन करेंगे। और मैंने आपको टीएस अग्रवाल के कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए थे? मैंने आपको टीएस अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक दिया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व कर भी लिया होगा। तो चलिए आज हम लोग सेकंड स्टेप सॉल्व करते हैं, सेकंड मेथड सॉल्व करते हैं। और सेकंड टॉपिक का नाम क्या है? तो सर सेकंड टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हालांकि मैंने कहा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कोई भारी भरकम टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। चलो देखते हैं सिंपल से टॉपिक में कैसे सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने एडमिशन कर रखा है उनके लिए रिटायरमेंट बहुत आसान है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं रिटायरमेंट में बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या है। देखिए बेटा, होता क्या है, अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एडमिशन में क्या करते थे? हाँ सर मालूम है, आपने कहा था। अच्छा, मैंने आपको एडमिशन में 4 एंट्री बताई थी, शायद आपको याद हो। एक एंट्री तो मैंने कहा था कि बेटा व्हेन द ओल्ड गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट ही नहीं था, वो तो हम पहले भी वैसे ही करते थे, आज भी वैसे ही करेंगे। वो हमारे पास एडमिशन का पार्ट नहीं था, वो हर जगह सेम रहता है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, ठीक है। हाँ जी, तो एडमिशन में अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करें तो हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते थे, याद करो, जनरली याद है आपको? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग एंट्री करते थे, पहली एंट्री ओल्ड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, और एंट्री होता था ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल या ओल्ड गुडविल, ठीक है। मैं एडमिशन की एंट्रीज की बात कर रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट की अभी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसी से रिटायरिंग पार्टनर्स की ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री निकालने वाला हूँ, ठीक है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। और एंट्री नंबर 2 हम लोग करते हैं। एंट्री नंबर 2 कौन सी एंट्री होती है बताओ? तो सर इसमें एंट्री होती है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश, प्रीमियम कैश में लाने के। अच्छा बताओ, अगर न्यू पार्टनर प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं लाता है तो क्या करते हैं? तो सर लाने की तो कोई एंट्री करते नहीं है, हाँ हम उसके कैपिटल में से क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। और कैपिटल में से माइनस करने की एंट्री क्या होगी? तो सर माइनस करने की एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, सर ये जो एंट्री है ना बेटा, ये तो ऑप्शनल्स होता था, याद है आपको? हाँ सर हमें मालूम है। ऑप्शनल का मतलब था कि ये एंट्री हम सिर्फ तब करेंगे व्हेन द ओल्ड गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट, जब हमें ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में गिवन होगा। और ये एंट्री हम कब करते थे सर? ये कंपलसरी एंट्री होता है। तो ये जो ऑप्शनल एंट्री है वो आज भी ऑप्शनल है, अगर मेरे सवाल में दे रखा है तो हम करेंगे, नहीं दे रखा तो नहीं करेंगे, दैट्स इट।
अगर मेरे सवाल में रिटायरमेंट में बैलेंस शीट के असेट्स में ओल्ड गुडविल गिवन है तो हम ये वाली एंट्री करेंगे, और नहीं है तो हम ये एंट्री नहीं करेंगे। सिमिलर जैसे पहले करते थे आज भी हम वैसे ही करेंगे। हम बात इसकी करने वाले हैं, ये है असली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री, तो ये है। आप मुझे बताइए कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल को हमने डेबिट क्यों करा? बहुत छोटा सा सवाल है, बताइए न्यू पार्टनर्स कैपिटल को हमने डेबिट क्यों करा? चलिए सोचिए फटाफट बताइए। सर न्यू पार्टनर्स, क्योंकि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम उससे प्रीमियम का पैसा मंगवाते हैं। तो मेरे भाई नए पार्टनर से हम प्रीमियम का पैसा क्यों मंगवाते हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर ये क्या बात कर रहे हो, नया पार्टनर एडमिट होगा तो उससे प्रीमियम तो मंगवाएंगे ना। बेटा क्यों मंगवाएंगे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो सर क्योंकि वो हमारे बिजनेस में एडमिट हो रहा है। अरे यार कैसी बातें करते हो, मतलब कोई पार्टनर तुम्हारे बिजनेस में एडमिट होगा तो हम उससे प्रीमियम मंगवाएंगे, और वो कहेगा हाँ मैं लेकर आऊँगा। क्यों लेकर आओगे भाई, क्यों मंगवाओगे उससे? तो बेटा हम इसलिए मंगवाते हैं प्रीमियम क्योंकि वो सिर्फ एडमिट नहीं हो रहा है, बल्कि एडमिट होने के साथ साथ वो हमारे प्रॉफिट को भी लेना चाहता है, मतलब वो प्रॉफिट को गेन करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, गेन करना चाहता है, इसीलिए हम उससे प्रीमियम का पैसा मंगवाते हैं। अच्छा ये बताओ फिर ये जो प्रीमियम का पैसा न्यू पार्टनर लेकर आएगा, हम उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्यों देते हैं, क्या रीज़न है? तो सर क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट का हिस्सा सैक्रिफाइस करेगा, अपने प्रॉफिट का हिस्सा क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। इसका मतलब है कि सर आप ये जो लिख रहे हो ना न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो इसको आप न्यू ना लिखो, आप न्यू की जगह लिखो गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यस, अगर कोई गेन करेगा तो हम उससे प्रीमियम का पैसा मंगवाएंगे, और जो सेक्रीफाइस करेगा हम उसे ये प्रीमियम का पैसा दे देंगे। दैट्स इट, ठीक है। दिस इज द बेसिकली कंसेप्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा इसकी जगह पर आप एंट्री ऐसे लिख सकते हो, प्लीज देखना, हम लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital, और this is called the entry for treatment of goodwill। और यही एंट्री है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। और यकीन मानना यही एंट्री हम लोग एडमिशन में भी करते हैं, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, हर जगह करेंगे, ठीक है। अब चेक करो, चेक करो, अगर मैं एडमिशन की बात करूं तो आप लोग एंट्री क्या करते हो, देखो जरा इधर आ जाओ, यहाँ देखो, आप लोग एंट्री करते हो कि ए और बी पार्टनर है, मिस्टर सी एडमिट होना चाहता है हमारे फॉर्म में, ए बी सी, अरे दिखानी है आपको, लो नीचे लिख देता हूँ, ए और बी पार्टनर है, सी हमारे फॉर्म में एडमिट होना चाहता है। अब दिख रहा है, हाँ। अगर मिस्टर सी हमारे फॉर्म में एडमिट होना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस, और ये क्या करेगा, तो सर ये करेगा गेन। और हम लोग एंट्री क्या पास करते थे, हम लोग एंट्री करते थे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, ऐसे करते थे ना, याद है आपको एंट्री? हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते थे हम लोग, करते थे न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ सी इनकमिंग पार्टनर, एडमिट होने वाला पार्टनर गेन करता है और ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करता है। अब जरा इसको कन्वर्ट करो रिटायरमेंट में, क्या होता है रिटायरमेंट, सर ए बी और सी तीन पार्टनर है, ठीक है, और बी हमारे बिजनेस को छोड़ के चला गया, बी क्या हो गया, रिटायर। और जो रिटायर होता है, जो भी पार्टनर रिटायर होता है वो क्या करता है, तो सर वो सेक्रीफाइस करता है, और बचे हुए दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, वो दोनों गेन करेंगे। तो एंट्री का कंसेप्ट तो ये रखेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो बताओ अब इनमें से गेन कौन कर रहा है, तो सर ए और सी। तो अब हम एंट्री कैसे बनाएंगे, दिख रहे हैं ना आपको, हम एंट्री बनाएंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल,
हमारे स्कूल वाले पता क्या कहते हैं, इस एंट्री को, हमारे स्कूल वाले इस एंट्री को कहते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या हम इसे रिमेनिंग रिटायरिंग बोलेंगे? नहीं, हो सकता है कि जो रिमेन हैं उनमें से कोई एक ही गेन करे। हमारे क्लास में, पिछले क्लास में मैंने एक सवाल करवाया था जिसमें उसने लिखा था इंटायरली, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाया था, इंटायरली अगर कोई रिटायर होता है तो उसका शेयर इंटायरली ए लेता है, उसका शेयर इंटायरली बी लेता है, तो जो लेगा, जो गेन करेगा, हम सिर्फ उसी को डेबिट करेंगे ना बेटा, सबको डेबिट थोड़ी कर देंगे। इतनी बात समझ में आता है आपको? मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के नाम से हमारे पास कितनी एंट्री है? सिर्फ एक। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, यही एंट्री हमारे एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा और डेथ में भी काम आएगा। ठीक है, आप इसे नोट करना चाहो तो नोट करो, फिर मैं आपको इससे आगे कैरी ऑन करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए एक सवाल ड्राफ्ट करा है जिसमें लिखा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:1, जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म, जेड रिटायर हो गया, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ₹60,000, पास जर्नल एंट्री। अब ये बताइए, अगर मैं रेशियो की बात करूं तो इसमें कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है? तो आपको पता है इसमें मेथड अप्लाई हो रहा है पहला, क्वेश्चन साइलेंट है, और क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो रिटायर हो रहे हैं, देखो मेरे सवाल में क्या लिखा है, एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है, रेशियो गिवन है 3:2:1। ठीक है, ये कौन सा रेशियो हो गया? ओल्ड। और मिस्टर जेड हमारे बिजनेस को छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया, तो इसका मतलब हमारा न्यू रेशियो क्या बनेगा सर? यही 3:2, और गेनिंग रेशियो भी क्या बन जाएगा? वही 3:2। मैंने कहा था जो रिटायर होगा उसे छिपा देना, और जो बच जाएगा वो हमारा न्यू और वही हमारा गेनिंग। ठीक है, ठीक है सर। वैसे भी जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले गेनिंग रेशियो का मालूम होना जरूरी है। अब बात करते हैं जर्नल एंट्री की। तो क्या आपको पता है टोटल गुडविल दे रखा है? हाँ सर, हमें मालूम है, हमें टोटल गुडविल गिवन है। तो टोटल गुडविल में से जेड का हिस्सा निकाल लो, जेड शेयर ऑफ गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना है? तो सर टोटल गुडविल है 60,000, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है 1/6, 1 डिवाइडेड बाई तीनों का टोटल 1/6, तो ये आ गया हमारे पास 10,000, और इस 10,000 को हम बांट देंगे किस में? गेनिंग टू सेक्रीफाइस में। तो बताओ गेन कौन कर रहा है? तो एक्स और वाई गेन करेगा, तो हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, बाटू सर जेड का हिस्सा 10,000 आया, अब इस 10,000 को हम बांटेंगे गेनिंग रेशियो में जो कि हमारा 3:1 है, तो ये आ जाएगा 7,500 और 2,500, दिस इज गेनिंग रेशियो। ठीक है, चलिए तो आप फटाफट जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। वैसे आप लोग अब टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस करना चाहो तो आपने कर सकते हो। कितने क्वेश्चंस करोगे? ज़्यादा सवाल नहीं है, टोटल 6 या 7 सवाल है। तो आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 20 टीएस ग्रेवाल के, बड़े आराम से हो जाएंगे आपसे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आज एक काम करते हैं, इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले आप मुझे बताना कि वाइट बोर्ड की क्लास आपको समझ आती है कि नहीं आती, नहीं तो फिर मैं आपको जैसे अभी तक बता रहा था वैसे बता दूंगा। ठीक है, चलिए बाय, सी यू, टाटा, सब बाय।